बड़ी खबर आप तुरंत ध्यान दें। इस समय सरकार ने मई महीने में लाडली बहनों के खातों में राशि डालने की घोषणा कर दी है। अब तक लाखों बहनों की जिंदगी बदल चुकी है और इस महीने भी उन्हें समर्थन मिलेगा। आपको बता दें, ये केवल पैसा देने की बात नहीं है, ये बदलाव की शुरुआत है। साफ साफ समझ लें, पहले जिन बहनों के पास कोई साधन नहीं था, अब उनके पास घर चलाने का तरीका आएगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, कि इस राशि का मतलब क्या है। सरकार हर बहन के खाते में 1500 रुपए डाल रही है, यानी सालाना 18,000 रुपए, और यह राशि लगातार बढ़ती जाएगी। हर महीने यह पैसा सीधे खाते में आएगा। इससे बहनें अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकेंगी। आप सोच रहे होंगे कि यह केवल रकम तक सीमित है, तो नहीं। यह योजना बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। सरकारी जानकारी के मुताबिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 5 लाख समूह बन चुके हैं और इनमें 62 लाख बहनें जुड़ी हैं। यानी हर बहन को काम करने और कमाने का मौका मिलेगा। बहनों को सिलाई मशीन खरीदने, घर में छोटे व्यवसाय शुरू करने, डेयरी, पोल्ट्री या अन्य रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। अब ये सोचिए, जब बहनें कमाएंगी तो पूरे परिवार की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। इसके अलावा गैस सिलेंडर योजना के तहत हर महीने 25 लाख बहनों के खाते में 1011 करोड़ रुपए की राशि जाती है। यानी कुकिंग गैस की समस्या भी आसान हो जाएगी। आपको बताना जरूरी है कि यह केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जीवन आसान बनाने की भी योजना है। साफ साफ समझें, लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी बहनें अपनी मेहनत और योजना के जरिए बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकती हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख विधवाओं को 385 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह भी एक बड़ी पहल है। अब कन्यादान योजना की बात करें, सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद कर रही है। हर जोड़े को 55,000 रुपए की राशि मिल रही है। यानी घर वाले कम खर्च में अपनी बेटियों का विवाह कर पाएंगे और कोई चिंता नहीं होगी। छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 14,80,000 बेटियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। यानी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 53 लाख बेटियों को लाभ मिला है। यानी हर बेटी को अपने भविष्य को सुरक्षित करने का मौका मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक सभी लाडली बहनों के खाते में ये राशि जारी होगी। अब आपको यह समझना जरूरी है कि लाडली आवास योजना की पहली किस्त भी जल्द ही जारी होने वाली है और इससे बहनें अपना घर बना सकेंगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगी। यह केवल पैसा देने की योजना नहीं है, यह बहनों की हिम्मत और सपनों को पूरा करने की राह है। इस तरह हर महीने बहनों की मदद और बढ़ेगी और हर बहन आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाएगी। समझें, यह केवल सरकारी योजना नहीं है, यह बहनों की जिंदगी बदलने की राह है। इसलिए हर बहन को अपने अधिकार और लाभ के लिए तैयार रहना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय किसान भाइयों और बहनों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान परिवार को राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। यानी कुल 12,000 रुपए सीधे किसान के घर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक बार की मदद है, तो नहीं, यह राशि लगातार हर साल किसान परिवारों को मिलती रहेगी। इसके अलावा हर महीने 1,000 रुपए घर में सीधे भुगतान किया जा रहा है, ताकि छोटे किसान भी अपने रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे कर सकें। फसल की कीमतों और MSP बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि किसान की मेहनत का सही मूल्य मिले। उन्नत कृषि तकनीक और पशुपालन के माध्यम से 34 लाख महिला किसानों को जोड़ने का काम हुआ है। यानी अब महिलाएं भी खेतों में अपने हाथों से कमाई कर सकती हैं और परिवार का सहयोग कर सकती हैं। गाय, भैंस और बकरी पालन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। यानी जो किसान नए पशु लाएं, उनके लिए बड़े अवसर हैं और 25 गाय या भैंस लाने पर पूरी सब्सिडी मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि केवल पशुपालन तक सीमित है, तो नहीं। सोयाबीन, गेहूं, उड़द, अरहर, तवर जैसी फसलों पर समर्थन और बोनस 600 रुपए सरकार देती है। यानी किसान की हर फसल की कीमत सुरक्षित है। नारसिंहपुर क्षेत्र में शुगर मिल और गुड़खंडसारी के माध्यम से 20,000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। यानी सिर्फ खेती ही नहीं, रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। प्राकृतिक खेती और कंप्यूटर AI के माध्यम से कृषि का उन्नयन किया जा रहा है। यानी छोटे और बड़े किसान दोनों आधुनिक तरीके से खेती कर सकेंगे। यह केवल सरकारी मदद नहीं है, बल्कि किसानों और महिला किसानों के लिए जिंदगी आसान बनाने की योजना है। अब यह समझें कि जिन किसानों की कमाई कम थी, उनका भविष्य धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, क्योंकि सरकार हर पहल पर ध्यान दे रही है और हर कदम पर सहायता दे रही है। इससे गांवों में रोजगार और विकास का वातावरण बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह केवल योजनाओं तक सीमित है, तो नहीं। सरकारी मदद के साथ साथ किसानों और महिला किसानों को प्रशिक्षण और सहारा भी दिया जा रहा है, ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सकें। इस तरह किसान परिवारों की जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा आएगी और हर किसान को अपने परिवार के लिए पर्याप्त साधन मिलेंगे। इसलिए हर किसान भाई बहन को अपने लाभ के लिए योजना की जानकारी पूरी तरह समझनी होगी और समय पर इसका फायदा उठाना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के क्षेत्र में बड़ी खबर आ रही है। नरसिंहपुर में 40 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, जिनकी कुल लागत 296 करोड़ से अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ निर्माण तक सीमित है, तो नहीं। नए कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार, सुविधाएं और जीवन आसान बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं। 17 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 215 करोड़ से ज्यादा है और 23 नए कार्यों का लोकार्पण हुआ।
जिसकी लागत लगभग 81 करोड़ है। इसके अलावा 7 नए पुलों का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत 75 करोड़ है। नर्मदा नदी पर नया पुल बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ है। गोटेगांव धूमा सीसी रोड का निर्माण हुआ, जिसकी लागत 58 करोड़ से अधिक है। शासकीय महाविद्यालय में प्रथम तल का विस्तार और लेबोरेटरी फर्नीचर का काम हुआ, जिसकी लागत 8 करोड़ से ज्यादा है। बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ, जिसकी लागत 8 करोड़ है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना 43 गांवों में लागू की जा रही है, जिसकी लागत 7 करोड़ है। विभिन्न पुल और पुलिया का निर्माण किया गया, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ है। एनटीपीसी पर आरओबी का लोकार्पण हुआ, जिसकी लागत 4 करोड़ से अधिक है। विभिन्न सड़कों का लोकार्पण भी हुआ है, यानी कुल मिलाकर हर जगह विकास और निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं। यह केवल इमारत और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांव और शहरों में लोगों की जिंदगी आसान होगी। आप सोच रहे होंगे कि इन परियोजनाओं का फायदा किसे मिलेगा, तो साफ साफ बताएं, ये हर आम आदमी और बहनों के लिए है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी बड़ी खबर है। बेटियों के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू की गई हैं और SC ST BC वर्ग के बच्चों को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। शासकीय महाविद्यालय गाडरवाड़ में 6 नए अध्ययन कक्ष बनाए गए हैं, यानी छात्र अब बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। 29 जिलों में से 6 बहनें सांसद बनी हैं, 27 बहनें विधायक और 5 बहनें मंत्री बनी हैं, यानी राजनीति में भी महिलाएं अपनी भूमिका मजबूत कर रही हैं। मध्यम श्रेणी की 4,11,000 इकाइयों में बहनों को संचालन और काम करने का मौका मिला है और पुलिस भर्ती में 33% महिला आरक्षण रखा गया है, यानी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि केवल यही सब कुछ है, तो नहीं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहल भी तेज हुई है। अहिल्या महारानी रानी दुर्गावती, राजा भूत सिंह, महेश्वर त्रिपुरी माता और अन्य ऐतिहासिक नायकों को श्रद्धांजलि दी गई है, यानी हमारी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को सम्मान मिला है। माता बहनों की सुरक्षा और गौरवशाली संस्कृति का भी ध्यान रखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने गाय और भैंस के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह केवल कुछ किसानों तक सीमित है, तो नहीं, यह योजना हर छोटे और बड़े किसान परिवार तक पहुंच रही है। 25 गाय या भैंस लाने पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है, यानी अब परिवार अपने दूध उत्पादन को बढ़ाकर आय का नया जरिया बना सकते हैं। देश में दूध उत्पादन को बढ़ाकर 9% से 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार में दूध की कमी नहीं होगी। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण के साथ साथ किसान की लागत भी कम हो और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपलब्ध हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह केवल खेती तक सीमित है, तो नहीं, सामूहिक विवाह और पारिवारिक कल्याण के क्षेत्र में भी बड़ी योजना लागू की गई है। कन्यादान सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कम खर्च में संभव हो रहा है। सरकारी सहायता के तहत हर जोड़े को 55,000 रुपए की राशि दी जा रही है, यानी परिवार अपनी बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकते हैं। इससे समाज में समरसता और खुशहाली बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि केवल आर्थिक मदद ही पर्याप्त है, तो नहीं, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी हर कदम उठाया जाए। बेटियों के लिए कोचिंग और अध्ययन कक्ष बनाए गए हैं। महिला सांसद, विधायक और मंत्री के रूप में राजनीति में आगे बढ़ रही हैं और पुलिस भर्ती में 33% महिला आरक्षण रखा गया है, यानी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा गांवों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना लागू की जा रही है और विभिन्न पुल पुलिया सड़कों का निर्माण हो रहा है, यानी हर गांव और शहर में बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह केवल विकास और योजनाओं तक सीमित है, तो नहीं, ये सभी पहल सीधे लोगों की जिंदगी सुधारने और हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जा रही है। इसलिए हर भाई बहन को यह समझना जरूरी है कि योजना की जानकारी लेना और लाभ उठाना उनका अधिकार है और हर